राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। आज है सोमवार और आप सबने सोमवार का व्रत जरूर किया होगा। आज की कहानी जो है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा महिमा वाली है आज की कहानी, जिसे सुनकर आप भाव विभोर जरूर हो जाएंगे। आपका मन जरूर प्रभु में और लगेगा। और मैं हमेशा ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ कि आपकी श्रद्धा और भगवान की तरफ बढ़ जाए और विश्वास बढ़ जाए। और ऐसी कहानियाँ सुनने से, ऐसी लीलाएं जानने से हमारा प्रभु के प्रति और प्रेम बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही पाठ पूजा करने से हमारा प्यार भगवान के प्रति और बढ़ जाता है, ऐसे ही उनकी लीलाएं जानने से हमारा और प्रेम प्रभु से बढ़ जाता है। कोई भी लीला हो प्रभु की, पूरे ध्यान से मग्न होकर सुना करें, उसका आनंद ही कुछ और होगा और आपको अच्छा लगेगा जैसे प्रभु सामने ही है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बालक का जन्म हुआ, अद्भुत और बहुत ही प्यारा बालक, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। सब उनको देखकर सोचते थे कि ये कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन किसको पता होता है कि किसी ने क्या बनना है। भगवान की भक्ति में ऐसा मग्न हुआ कि छोटी सी उम्र में ही वृंदावन आ गया, वृंदावन में ही आकर रहने लगा। वहीं प्रभु बाके बिहारी की सेवा करने लगा। सेवा में इतना मन लगा कि बस उसको लगा कि बस मैं क्या ना कर दूं। जहाँ भी जाता, जहाँ भी देखता सुंदर बगिया, वहीं से फूल तोड़ लाता और बाके बिहारी के मंदिर में उनको सजाता। उसको वहाँ की सेवा मिल गई थी। जहाँ भी जाए, जहाँ भी जिस जगह उसको सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे, वह तोड़ ले। उसको लगता है ये जो सुंदर बगिया है, ये जो सुंदर सुंदर फूल पौधे लगे हैं, ये सब मेरे बाके बिहारी की हैं। यहाँ लोग आकर रह रहे हैं, लेकिन ये पूरी धरती मेरे बाके बिहारी की है। तो वो पूरे हक अधिकार से वहाँ से फूल चोरी कर लेता और चोरी कर कर लाता और प्रभु का श्रृंगार करता, बहुत सुंदर सुंदर प्रभु की सेवा करता। अब जहाँ भी देखते फूल वहीं घुस जाते, वहीं से चोरी करते, फूल लाकर बाके बिहारी की सेवा करते। कि चोरी करते करते कभी लात पड़ती, कभी मार पड़ती, और इतना हुआ कि एक बार हवालात भी जाना पड़ा। लेकिन प्रभु की सेवा करते रहे। उनका नाम ही फूल बाबा पड़ गया। जब फूल बाबा को किसी सेठ ने देखा तो उन्होंने कहा, तुम मेरे ही बाग से सारे फूल ले जाकर बिहारी जी की सेवा करो। उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने चोरी करनी छोड़ दी। बहुत समय ऐसे ही बिहारी जी की सेवा करते रहे। बहुत साल बीत गए। उनको लगा इतना समय हो गया, बिहारी जी तो दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या कहाँ मिलेंगे मुझे बिहारी जी? यही सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि मैं नंद गांव जाता हूँ। यहाँ नहीं है ना, तो नंद गांव तो जरूर होंगे, वहाँ गैया चराते होंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलने आते होंगे। तो मैं नंद गांव जाता हूँ। फिर वह नंद गांव जाकर रहने लगी। वहाँ पर भी खूब सेवा करते, कीर्तन करते, काफी समय उन्होंने वहाँ पर भी। अब जब वहाँ रहते रहते भी वह थक गए, उनको लगा प्रभु तो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिल रहे हैं। तो उनका फिर जिद पकड़ ली। फिर दोबारा आ गए बाके बिहारी के मंदिर और आकर यहाँ पर फिर से सेवा करनी शुरू कर दी। सब उनको जानते थे फूल बाबा के नाम से। साधु संतों ने भी कहा कि तुमने क्या जिद पकड़ ली है? कह रहा नहीं, अब जिद नहीं, अब तो पक्की जिद करूंगा। अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे प्रभु दर्शन नहीं देंगे। जब तक खुद बाके बिहारी आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब मैं भूखड़ ताल पर बैठ जाऊंगा। देखिए प्रभु की भक्ति कि इंसान से वो क्या क्या कराती है। क्योंकि प्रभु चाहिए तो उसके लिए मैं भूखा ही रहूंगा, आना ही पड़ेगा मेरे प्रभु को। इतनी जिद करने लगा। साधु संतों ने कहा कि अब तुम्हें दर्शन तो हो गए ना बाके बिहारी की, अब ये जिद छोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रभु तो हर जगह है। कहते नहीं, अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। जब तक बाके बिहारी जी आकर मुझे दर्शन नहीं देते, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और जब रात को वह सोता है तो उसको स्वप्न में बाके बिहारी आते हैं और कहते तुम जिद से तो मेरे को नहीं पा सकते, मैं तो सिर्फ प्रेम से ही मिल सकता हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जिद तो मैं किसी की भी नहीं मानता, तो तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। तुम्हें अगर चाहिए प्रेम तो तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। जब वह देखते हैं तो उत्तर दिशा का रास्ता बरसाने जा रहा था, जहाँ श्री राधा रानी का महल है।
वह उठा और बरसाने की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया है, बरसाने ही जाऊंगा। प्रभु का प्रेम हमारी श्री राधा है, प्रभु मुझे वहीं मिलेंगे जहाँ पर श्री राधा है। ये सोचता सोचता मैं बरसाना पहुँच गया। खूब कीर्तन करता, खूब सत्संग करता, राधा रानी के महल में पूरा नृत्य करता। सब उनको सखी कहने लगे। अब वो सखी बन गई थी श्री राधा रानी की। फिर मन बड़ा चंचल है, थोड़े दिन बाद वहां पर भी बेचैनी होने लगी कि नहीं, मैं सखी तो बन गया हूँ, लेकिन मुझे पाना तो श्री कृष्ण को है, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। बस यही विचार करके वह वापस आ गए। जब वह वापस आए तो उनके दिमाग में चलने लगा कि कहीं नहीं मिले मुझे प्रभु, निधि वन में तो जरूर मिलेंगे, मैं निधि वन ही जाऊंगा प्रभु की सेवा पे। तो वह निधि वन जाने लगे। उनको पता था रात को प्रभु निधि वन में आते हैं। निधि वन की सेवा मिल गई थी उनको। जब रात को प्रभु वहाँ नृत्य करते हैं तो सुबह में वहाँ झाड़ू लगाने की सेवा होती है कि ताकि प्रभु को कोई कांटा कंकड़ ना चुभे। वो सेवा उनको मिल गई थी फूल बाबा को। अब फूल बाबा जब वहाँ सेवा कर रहे थे तो उनको वहाँ पर एक घुंघरू मिलता है। उधर राधा रानी अपना घुंघरू ढूंढती हैं। सखी कहती है कि हाँ राधे रानी, आपकी पायल टूट गई, ये लो, हम दोबारा से इसको पिरो देते हैं। वो जब सारी पायल पिरोते हैं, सब घुंघरू उसमें लगाते हैं और राधा रानी को पहनाए जाते हैं और राधा रानी फिर से नृत्य करती है। अगले दिन जब फूल बाबा वहाँ झाड़ू लगाते हैं तो उनको राधा रानी का नूपुर यानी कि घुंघरू मिल जाता है। उस घुंघरू को देखकर समझ जाते हैं ये तो मेरी सखी, मेरी प्रिय, मेरी किशोरी जी के घुंघरू हैं। वह उनको वहाँ से उठा लेते हैं और उठाकर छुपा लेते हैं कि अब तो किशोरी जी अपनी दासी को, अपनी सखी को जरूर भेजेगी इन घुंघरू को लेने के लिए। वही होता है, जब श्री राधा रानी अपने पाँव में देखती हैं कि घुंघरू कम है तो वो अपनी सखी से कहती हैं कि तुम ढूंढ कर लाओ घुंघरू, और अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फूल बाबा के पास जाना, वो वहाँ सुबह सफाई करते हैं, उनको ज़रूर मिला होगा। सखी जाती है, घुंघरू ढूंढती है और घुंघरू नहीं मिलते। फिर वे वहाँ बाबा के पास जाती है, फूल बाबा के पास। जब जाती है तो कहती है आपको क्या श्री राधा रानी का, किशोरी जी का घुंघरू मिला है? वो कहते हैं हाँ मिला है मुझे घुंघरू। तो कहते हैं लाओ दे दो। तो कहने लगे मैं कैसे मानूं कि वह राधा रानी का ही घुंघरू है, क्या पता वो श्री कृष्ण का घुंघरू हो, और जिसका घुंघरू होगा मैं तो उसी को दूंगा, मैं ऐसे तुम्हें कैसे दे दूं घुंघरू। वो जाकर सखी श्री राधा से कहती है कि आपकी सखी ने, फूल बाबा ने मेरे को ऐसे ऐसे जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक खुद आकर वो दोनों मुझसे नहीं दिखाते कि किसका घुंघरू गुम हुआ है, मैं ऐसे घुंघरू नहीं दूंगा। श्री राधा रानी मुस्कुरा पड़ी और समझ गई बहुत चतुर है मेरी सखी, बहुत चतुर है फूल बाबा, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो श्री राधा रानी वहाँ पर आती हैं और श्री कृष्ण भी वहाँ पर आते हैं। और जब वो वहाँ पर आते हैं, उनके दर्शन करके, उनके पग दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद आंखों में आंसू लिए प्रभु को निहारता है, प्रभु की महिमा करने लग जाता है, प्रभु पर निहाल हो जाता है कि कब से बिछड़े हैं प्रभु और कितनी साल लग गए प्रभु आपके दर्शन में। और बस प्रभु की ओर देखता रहता है, उनके चरणों की ओर देखता रहता है। राधा रानी को मिलते हैं, वहीं उनके दर्शन करके इतने निहाल हो जाते हैं, इतनी निहाल हो जाते हैं फूल बाबा, और वहीं पर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। प्रभु से मिलने के बाद कुछ और सोचता ही नहीं, प्रभु में ही गुम हो गए। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण में ही फूल बाबा गुम हो गए। इतनी सुंदर सुंदर महिमा प्रेम की, भाव की। प्रभु कभी जिद से नहीं मिलते, प्रभु मिलते हैं प्रेम से। आप प्रभु से प्रेम कीजिए, ऐसा नहीं होगा प्रभु नहीं मिलेंगे, किसी किसी बहाने से आएंगे। मैं आपको अपनी ही कुछ बात बताती हूँ। मेरे घर छोटे लड्डू थे, अभी उनको 2 साल होंगे अक्टूबर में। छोटे लड्डू अभी 1 साल के भी नहीं हुए थे, श्री राधा रानी आ गई। और श्री राधा रानी को अभी 1 साल नहीं हुआ है, हमारे बड़े गोपाल जी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भाव थे, मन में बहुत इच्छा हो गई कि और लाने हैं। मन में जब आपके प्यार आ जाता है ना, प्रभु की सेवा आ जाती है,
तो फिर वो ख़त्म नहीं होती, वो और बढ़ती है और बढ़ती है। इनका सुंदर दर्शन करके मन इतना ज़्यादा खुश रहता है, बता नहीं सकती। मतलब निगेटिव चीज़ क्या होती है वो तो पता ही नहीं है। हमेशा मन ऐसे खिला रहता है जैसे फूल खिला हो, हमेशा खुशी रहती है मन में। वो खुशी मेरे को मेरे ठाकुर ने दी है, मेरे प्रभु ने दी है। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि प्रभु की सेवा मुझे मिल गई, लेकिन ये सच है कि मिली है, मिली प्रेम से ही है। शायद भगवान खुश हो गए, रीझ गए किसी बात से कि मेरे घर आ गए। तो आप सभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करें, मन से करें और इनको घर लाएं, प्यार करें इनसे। तो चलिए, ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।